पिछले कुछ वीडियोस से हम लोग मैट्रिसेस की बातें कर रहे हैं और बातों बातों में ही हमने पहली दो एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस हंसते मुस्कुराते हुए सॉल्व कर दिए। अब अगर आपने पिछले वीडियोस देख लिए तो बहुत अच्छा है यार, क्या बात है, कमाल कर दिया। नहीं देखे अगर तो भी नो टेंशन नो प्रॉब्लम, क्योंकि पिछले सारे वीडियोस के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चिपका दी है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। जी हाँ, आज का अपना टॉपिक यही है, चर्चा का विषय यही है, क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। लेकिन दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसके पहले बहुत जरूरी है ये जान लेना कि आखिर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। तो भैया देखो, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई आप सिर्फ तब कर सकते हो जब पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। क्या कह रहे हैं, जरा यहां समझिए। मान लो अपने पास कोई मैट्रिक्स है A और इसका ऑर्डर है m/n, और मान लो कोई और मैट्रिक्स हमने ले ली जिसका ऑर्डर है p/q। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई सिर्फ तब किया जा सकता है जब इस वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इस वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। सो इन दिस केस we can multiply these two matrices if n equals p। अगर n बराबर है p के, सिर्फ तब आप मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B में मल्टीप्लाई कर पाओगे। ठीक, एक और बात है कि जो नई मैट्रिक्स आएगी, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो एक नई मैट्रिक्स आएगी, इनका प्रोडक्ट जो होगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये भी हम यहीं से देख के पता लगा सकते हैं। तो भैया हमने पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को यूज कर लिया और दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को यूज कर लिया। यहां ये बैठे हुए आराम से, ये बैठे हुए आराम से, बस इन दोनों को ले चलना है और यहां पर ऐसे लिख देना है। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी, जो इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट होगी, उसका ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बाई दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये जो नई मैट्रिक्स आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर m/q हो जाएगा। A जिसका ऑर्डर m/n है और B का ऑर्डर है p/q। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई सिर्फ तब कर सकते हैं जब इस वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इस वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। इस केस में अगर n बराबर p है, ओनली देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और साथ ही साथ जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे? उसका ऑर्डर देखने के लिए पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स ले लीजिए और काम हो जाएगा कंप्लीट। तो यहां पर हमने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई हम कब कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेंगे और हम आपको समझाएंगे कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है। आप पहले इतना नोट कर लीजिए। तो यहां अपने सामने है दो मैट्रिसेस। पहले तो ये बताओ कि क्या इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा? आर दीज टू मैट्रिसेस कंफर्मेबल और कंपैटिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन? तो इसका आंसर है यस, जी हां, एकदम बिल्कुल। भाई आप देख सकते हैं इस वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3 और इस वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज भी 3 हैं। तो इस वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इस वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ऐसे केस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे ये हम आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बात और बताओ। ये बताओ कि जो मैट्रिक्स आएगी, जो प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होने वाला है? तो उसका ऑर्डर जानने के लिए पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज उठाओ, दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स उठाओ। तो जो मैट्रिक्स आएगी इन दोनों मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका ऑर्डर होने वाला है 2/3। ठीक है ना, सब समझते चलो एकदम आराम से, एकदम बढ़िया से। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? तो भैया अपने को एक 2/3 वाली मैट्रिक्स चाहिए, 2/3 वाली। मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं भैया कि हम करते हैं रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन। तो ये पूरी की पूरी रो उठा लो, पूरी की पूरी रो उठा लो भैया, और इस वाले कॉलम पे दे मारो। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 1 into 1, प्लस इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से, हो गया 2 into 0, प्लस 3 into -1। बहुत अच्छे भैया। अब इस रो को इस मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो।
यहां हो गया 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। बहुत अच्छे। अब इसी रो को, इस मैट्रिक्स की पहली रो को इस मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां होने वाला है 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -1। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। अब देखो क्या करना है, अब आपको इस मैट्रिक्स की दूसरी रो को लेना है। अब आपको इस मैट्रिक्स की दूसरी रो को लेना है और यही काम रिपीट कर देना है। इस मैट्रिक्स की दूसरी रो को इस मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। यह हो जाएगा -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1। फिर क्या हुआ, -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। बहुत अच्छे। फिर क्या हुआ, -1 इंटू 7 प्लस 0 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1। ठीक बात है, ठीक बात है। अब जोड़ जाड़ के बताते हैं आपको कि क्या क्या आया। यहां 1, 2 इंटू 0 0 और 3 इंटू -1 -3। तो -3 प्लस 1 हो गया -2 यहां पर। बहुत अच्छे। 1 इंटू 2 2 आया, 2 इंटू 3 6 आया, 6 प्लस 2 8 हो गया, 8 में 15 जोड़ा, यहां आ गया 23। बहुत अच्छे। अब 1 इंटू 7 7 हो गया, 2 इंटू -2 -4 हो गया, 3 इंटू -1 -3 हो गया, -4 प्लस -3 -7 और प्लस 7 हो गया 0 0। यहां पर 0 लिख दो, ठीक है। और -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू -1 -2, यहां आ गया -3। क्या बात है भाई। -1 इंटू 2 -2 प्लस 2 इंटू 5, क्योंकि 0 इंटू 3 तो 0 हो गया, -1 इंटू 2 आ गया -2 प्लस 2 इंटू 5 10, यानी -2 प्लस 10, यहां पर आप -8 लिख देंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया। -7 ये 0 हो गया, -2 यहां आ गया -9। तो अब आपने सीख लिया, समझ लिया, जान लिया कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है, मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब जरा एक चीज कॉन्सेप्चुअली अपने दिमाग में एकदम रखना, ठीक है। सॉल्व करने में तो बहुत मदद नहीं मिलेगी, पर कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट की मदद से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जरा एक बात बताओ कि इस वाली मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट जो है, मान लो ये मैट्रिक्स का नाम है C, तो ये क्या है, सेकंड रो के सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट, यानी कि ये C22 है। इस C22 को पाने के लिए हमने किसको किसको मल्टीप्लाई किया, पहली वाली मैट्रिक्स की सेकंड रो को दूसरी वाली मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये मिला। इसी तरीके से जरा अगर हम इसकी बात करें, ये है C13, इसके लिए हमने किनको किनको मल्टीप्लाई किया, पहली वाली रो को तीसरे वाले कॉलम से, ठीक है ना। पहली मैट्रिक्स की पहली रो मल्टीप्लाई हो गई दूसरी मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम से, तो हमें ये वाला एलिमेंट मिल गया। तो अगर मान लो आपसे पूरा प्रोडक्ट ना पूछे, सिंपली कह दे कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, आपको मान लो बोला गया कि आप हमें C12 फाइंड करके दिखा दो, तो आप क्या करोगे, आप पहली वाली मैट्रिक्स की पहली रो लोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे दूसरी वाली मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से, और आपको ये वाला एलिमेंट डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक, तो हमने आपको सिखा दिया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आपको ये भी बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम बात करेंगे, एंड दोस प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये नोट करना चाहें तो नोट कर लें, अगर आपने समझ लिया हो, नोट ना करना चाहें तो भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम आपको डिटेल में बताते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और पहली प्रॉपर्टी ये है कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। कॉम्यूटेटिव लॉ को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो नहीं करता, यानी कि A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए इन जनरल। यहां पर इन जनरल क्यों लिखा है हमने, ये अभी समझाते हैं।
तो मान लो हमने कोई मैट्रिक्स ले ली ए जिसका ऑर्डर है 2/3 और एक मैट्रिक्स हमने ले ली बी जिसका ऑर्डर है 3/3। तो यहां आप देख सकते हैं कि ए को बी में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि भाई नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल्स नंबर ऑफ रोज इन बी, यानी कि प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट करेगा। और जो ये मैट्रिक्स आने वाली है ए बी, इसका ऑर्डर क्या होने वाला है? इसका ऑर्डर होने वाला है 2/3। ठीक है, बहुत अच्छे। अब जरा अगर हम ऑर्डर को रिवर्स कर दें तब क्या होगा? हम बी को पहले लिखें और ए को बाद में। बी का ऑर्डर 3/3, ए का ऑर्डर 2/3। तो क्या यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं कि बी में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3 और ए में नंबर ऑफ रोज हैं 2। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। तो इस केस में ए बी तो एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। एक तो ऐसे हो सकता है। एक और बात है कि भैया हो सकता है ए बी एग्जिस्ट करे। ठीक, ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हों। ठीक है, ए बी और बी ए बिल्कुल अलग अलग मैट्रिसेस आएंगी। ठीक, तो ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ए बी बी ए के बराबर है, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। सो इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, आपने देखा ना, ये हो सकता है कि ए बी एग्जिस्ट करे लेकिन बी ए एग्जिस्ट ही ना करे, तो उस केस में भी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये भी हो सकता है कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। लेकिन एक और केस है, एक केस है जहां पर ए बी बी ए के इक्वल हो सकता है। बस आपको एक काम करना है कि मान लेना है कि बी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, तो इस केस में a इंटू आई करने पर a आता है और i इंटू ए करने पर भी a आता है। तो इस केस में ए आई बराबर है आई ए के। यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव हो गया। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता इन जनरल, इसीलिए हमने लिखा है इन जनरल। तो एक ये वाला केस हमने देखा, ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तब ए बी बी ए के इक्वल कैसे होगा? दूसरा केस, ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं बट दे आर नॉट इक्वल। और एक बार हमने देखा कि अगर हमने दो में से एक मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उस केस में a इंटू आई करो चाहे i इंटू ए करो, वी आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आपको वापस मिल जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है इन जनरल। ठीक बात। अच्छा, अब एक इसका बहुत इंटरेस्टिंग सा इंप्लीकेशन है। जरा एक बात बताओ आप हमें कि अगर आपके सामने लिखा हो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर ये लिखा हो कि a एंड b आर मैट्रिसेस, तो आपने यहां पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अनलेस ab इज इक्वल टू b। देखो भाई, होता क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो एक्चुअल में a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहां क्या होगा? यहां हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यहां आएगा b इंटू ए बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर a एंड b आर मैट्रिसेस, तो ये जो फॉर्मूला हमने आज तक सीखा है, इसे हमेशा लगाया है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते भाई। नंबर्स की दुनिया में ये फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्टली काम करता है भाई। a इंटू बी, बी इंटू ए, नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है। 4 इंटू 5, 5 इंटू 4 के इक्वल है। तो वहां पर उस दुनिया में तो ये सब बिल्कुल अच्छे से काम करता था। a प्लस बी होल स्क्वायर वाज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पर मैट्रिसेस की दुनिया जो है वो बहुत अलग है। तो मैट्रिसेस की दुनिया में a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। और ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सिर्फ तब हो सकता है जब a b b a के इक्वल हो। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी से आपको इतना ही ज्ञान देना था, आप इसे नोट करिए। हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। अब है हमारे सामने दूसरी प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी जीरो विदाउट ईदर फैक्टर बीइंग अ जीरो मैट्रिक्स। यानी कि अपने पास है दो मैट्रिसेस, जैसे मान लो ये वाली
और एक और मैट्रिक्स हमने ले ली ये वाली, मान लो, ठीक है, ये मैट्रिक्स भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसकी सारी की सारी एंट्रीज, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरोस होते हैं। सो नाइदर दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स नॉर दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो इनका प्रोडक्ट देखते हैं। 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 आया 0, 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 आ गया 0, 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 आ गया 0, 0 इंटू -1 2 इंटू 0 आ गया 0। तो आपने देखा ना, कमाल हो गया, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हमने फाइंड किया एंड द प्रोडक्ट केम आउट टू बी अ जीरो मैट्रिक्स, बट नाइदर दिस वन नॉर दिस वन वाज अ जीरो मैट्रिक्स। तो यही है सेकंड प्रॉपर्टी कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी जीरो विदाउट ईदर फैक्टर बीइंग अ जीरो मैट्रिक्स। तो अब चलेंगे हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमको क्या बता रही है, देखते हैं जरा। कैंसिलेशन लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट वैलिड फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसका क्या मतलब है, आइए जरा डिटेल में समझते हैं। तो देखो भैया, अगर ए बी बराबर ए सी है एंड ए बी सी आर ऑल रियल नंबर्स एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों साइड ए को कैंसिल कर सकते हैं, टेढ़ो और कह सकते हैं बी बराबर सी। दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू, है कि नहीं? लेकिन मैट्रिसेस की दुनिया में आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो मैट्रिसेस की दुनिया में अगर वी हैव ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक, एंड ए बी सी आर मैट्रिसेस एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट ए इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स, ठीक, स्टिल दिस स्टेटमेंट डज नॉट इम्प्लाई बी बराबर सी, ठीक। तो मैट्रिसेस की दुनिया में आप ऐसा नहीं कर सकते कि भैया दोनों साइड हमने ए को कैंसिल कर दिया तो बी बराबर सी हो गया, क्योंकि ए बी बराबर ए सी दिया था, हमने ए को दोनों साइड कैंसिल किया और बी बराबर सी हो गया। तो यही लिखा है कि कैंसिलेशन लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट वैलिड फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। अब चलेंगे हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। तो अभी तक हमने ये देखा कि रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। बट नाउ वी हैव टू प्रॉपर्टीज जहां ये दोनों बिल्कुल एक सा बिहेवियर शो करते हैं। तो रियल नंबर्स की दुनिया और मैट्रिसेस की दुनिया में मल्टीप्लिकेशन के सेंस में कुछ चीजें कॉमन भी हैं। जैसे अगर हम बात करें एसोसिएटिविटी की, तो रियल नंबर्स की दुनिया में अगर आपके पास है 2 इंटू ब्रैकेट में 3 इंटू 5, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 इंटू 3 ब्रैकेट में इंटू 5। मतलब तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है अगर, तो आप ब्रैकेट कहां लगा रहे हो, इट डज नॉट मैटर। सेम इज ट्रू फॉर मैट्रिसेस। इफ वी हैव 3 मैट्रिसेस और इन तीनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, तो इन दैट केस आप ब्रैकेट कहां लगा रहे हो, इट डज नॉट मैटर। बट द थिंग दैट मैटर्स इज यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कन्फॉर्मेबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या है भाई, देखो BC प्रोडक्ट आप फाइंड करना चाह रहे हो तो B के नंबर ऑफ कॉलम्स C के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। AB प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहे हो तो A के नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने ही चाहिए। इसके बाद जो ये प्रोडक्ट आएगा BC, इसमें आप A मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो उस तरीके से अगर, तो A के नंबर ऑफ कॉलम्स BC के नंबर ऑफ रोज भी इक्वल होने चाहिए और यहां पर AB के नंबर ऑफ कॉलम्स C के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। अगर कंफर्मेबिलिटी एश्योर्ड है, इन दैट केस आप ब्रैकेट कहां लगा रहे हो, डज नॉट मैटर, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। इसी तरीके से आप रियल नंबर्स की दुनिया में ऐसा कर सकते हो कि नहीं, लिखा होगा 2 इंटू 3 प्लस 5, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मैट्रिक्स एडिशन के ऊपर। तो अगर अपने पास है a इंटू बी प्लस सी, वी कैन राइट इट एज a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। तो ये हो गई प्रॉपर्टी 5 और इसी के साथ सारी प्रॉपर्टीज यहां पर डंडना डंडन। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप इतना नोट कर लें।
अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन अपने सामने है और फर्स्ट के पार्ट ए में वी हैव टू स्टेट वेदर ईच प्रोडक्ट इज डिफाइंड एंड इफ सो वी आल्सो हैव टू गिव इट्स डायमेंशंस। तो ए के पार्ट 1 में हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर गिवन है 4/5, एक मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है 5/3। वी हैव टू टेल वेदर ए बी इज डिफाइंड और नॉट। तो आप यहां पर देखो भाई कि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। आप लिख देना नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल्स नंबर ऑफ रोज इन बी, देयरफॉर द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है स्टेट वेदर ईच प्रोडक्ट इज डिफाइंड, सो दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड, तो पहले पार्ट का आंसर यस हो जाएगा। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है कि आपको अगर प्रोडक्ट डिफाइंड है तो आपको उस प्रोडक्ट के डायमेंशंस भी लिखने हैं, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आ रही है ए बी, इस ए बी का ऑर्डर क्या होगा, एंड दैट इज आल्सो वेरी सिंपल। ए बी का ऑर्डर आप कैसे फाइंड करेंगे, आप पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स ले लेंगे। तो ए बी का ऑर्डर हो गया 4/3, ठीक है। तो ए बी का ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 4/3, ठीक है। तो द प्रोडक्ट इज डिफाइंड और उस प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या है वो भी हमने लिख दिया। तो ए का फर्स्ट पार्ट हो गया। ए के सेकेंड पार्ट में वी हैव दीज टू मैट्रिसेस पी एंड क्यू। पी का ऑर्डर है 2/1, क्यू का ऑर्डर है 2/3। आप यहां पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन पी नॉट इक्वल्स नंबर ऑफ रोज इन क्यू, तो इसलिए प्रोडक्ट पी क्यू इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा नो। और जब प्रोडक्ट डिफाइंड ही नहीं है, तो जब डिफाइंड ही नहीं है कोई चीज तो उसके डायमेंशंस की बात करनी ही नहीं है, ठीक। तो इसमें सिर्फ आप नो लिख दो। तीसरा वाला देखेंगे अगर हम, तो यहां पर एक मैट्रिक्स है E जिसका ऑर्डर है 6/2 और एक मैट्रिक्स है F जिसका ऑर्डर है 2/6, लेकिन यहां पर हमें FE के बारे में बात करनी है। तो FE के बारे में बात करने के लिए हम F को पहले लिख देते हैं और E को हम लिख देते हैं बाद में। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन F इक्वल्स नंबर ऑफ रोज इन E, हेंस द प्रोडक्ट इज डिफाइंड। तो आंसर हो गया यस। और जो FE मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, उसका ऑर्डर होने वाला है 2/2, ठीक है। तो ऑर्डर आप लिख दो यहां पर क्या होगा, ऑर्डर इज 2/2। तो यहां पर पहले 3 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर ए के हमने बड़े आराम से कर लिए। अब बाकी 3 पार्ट्स को भी हम करते हैं। अब ए के फोर्थ पार्ट में वी हैव दीज टू मैट्रिसेस सी एंड डी एंड वी हैव टू चेक वेदर सी डी इज डिफाइंड और नॉट। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन सी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन डी। इसमें है 7 कॉलम्स और इसमें है 6 रोज। दीज टू आर नॉट इक्वल, हेंस द प्रोडक्ट सी डी इज नॉट डिफाइंड। तो आंसर हो जाएगा नो। और मुस्कुराते हुए हम बढ़ जाएंगे फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो यहां पर तो मैट्रिसेस हैं पी और क्यू एंड वी हैव टू चेक वेदर क्यूपी इज डिफाइंड और नॉट। तो क्यूपी की बात करनी है तो क्यू को पहले लिख दो। क्यू ऑर्डर है 5/9, पी का ऑर्डर है 9/5। नंबर ऑफ कॉलम्स इन क्यू इक्वल्स नंबर ऑफ रोज इन पी, हेंस द प्रोडक्ट इज डिफाइंड, यस हो गया। और क्यूपी जो है इसका ऑर्डर क्या होगा, 5/5 हो जाएगा। तो यहां पर आप ऑर्डर लिख दीजिए अच्छे से, इज्जत से। तो यहां पर ये भी डन हो गया। अब 6 पार्ट में देखेंगे 2 मैट्रिसेस हैं ए और बी, और ए भी डिफाइंड है कि नहीं पहले ये चेक करना है। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल्स नंबर ऑफ रोज इन बी, हेंस दिस प्रोडक्ट इज डिफाइंड। आंसर हो गया यस। और ए बी का ऑर्डर हो जाएगा 3/1। तो यहां आप ऑर्डर लिख दीजिए अच्छे से, इज्जत से। और यहां पर फर्स्ट का ए पार्ट कंप्लीट होता है, आप ये नोट करें। अब फर्स्ट के बी पार्ट की तरफ हम चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट भी है अपने सामने। B is a 5/12 matrix. For AB to be defined, which characteristic must A have? And we have 4 options: 5 columns, 12 columns, 5 rows, or 12 rows. तो भाई for AB to be defined, number of columns in A must be equal to number of rows in B. Number of rows in B are 5. Therefore, A must have 5 columns. तो ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer. ठीक। अब यहां पर फर्स्ट के सी पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है कि नहीं। टेल वेदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव और नॉट। तो भाई इसके बारे में काफी डिटेल में हमने इंट्रो में बात की है। तो यहां पर हम आंसर लिखते रहे नो। और अगर आपको
फिर से समझना है कि ऐसा क्यों नहीं है, तो उसके बारे में हमने इसी वीडियो के इंट्रो में बहुत अच्छे से बात की है, आप शुरुआत में जाकर के देख सकते हैं। ठीक, अब देखो यहां पर फर्स्ट के डी पार्ट में दिया है कि A इज अ 4/2 मैट्रिक्स, कैन यू फाइंड A स्क्वायर? आंसर इज नो। वाई सो? वाई और वाई नॉट भी आगे पूछा है, बता रहे हैं भैया, बता रहे हैं। देखो भाई, powers of matrices are defined only for square matrices. तो भाई आपको अगर ए स्क्वायर, ए क्यूब ऐसी चीजें फाइंड करनी है तो उसके लिए ए को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। यहां आप देख रहे हैं ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से के इक्वल होते हैं, और यहां पर नंबर ऑफ रोज है 4, नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट फाइंड ए स्क्वायर एंड द रीजन इज गिवन हियर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन मैट्रिसेस के प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं, और सेकंड के पार्ट 1 में वी हैव दीस टू मैट्रिसेस। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/2, इसका ऑर्डर है 2/1, सो द प्रोडक्ट इज डिफाइंड, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, और जो मैट्रिक्स आएगी वो 1/1 ऑर्डर की होने वाली है। ठीक है, उसका ऑर्डर होने वाला है 1/1, और मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? रो बाई कॉलम। तो 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से, आ जाएगा -6, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा -10 से, यहां आ जाएगा +10। तो अपना आंसर हो गया ये एक 1/1 मैट्रिक्स है जिसका एकमात्र एलिमेंट है 4। इसी तरीके से सेकंड के सेकंड पार्ट में वी हैव दीस टू मैट्रिसेस। इसका ऑर्डर है 1/4 और इसका ऑर्डर है 4/1। सो फिर से आप देख सकते हैं प्रोडक्ट इज डिफाइंड, नंबर ऑफ कॉलम्स इसके, नंबर ऑफ रोज इसके, दोनों इक्वल हैं, और जो प्रोडक्ट आने वाला है वो एक 1/1 मैट्रिक्स आने वाली है। सो 5 into 1 हो गया 5, प्लस 2 into 0 हो गया 0, प्लस 3 into -1 हो गया -3, प्लस 4 6 24। तो यहां आप देख सकते हैं 5 - 3 हो गया 2, प्लस 24 26। तो यहां पर सेकंड के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हमने बड़े ही आराम से कर लिया। अब हम चलेंगे आगे, आप इसे नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट में अपने पास ये दो मैट्रिसेस हैं और इनका भी प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा हमने हो गया 2/2, इसका ऑर्डर लिखा हो गया 2/3। प्रोडक्ट इज डिफाइंड, और जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2/3। तो देखो भाई, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 में, 1 into 1 1 हो गया, प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो यहां आ गया -4। ठीक, फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 2 में, पहली रो दूसरा कॉलम, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 में तो मिला 2, और -2 को जब 3 में मल्टीप्लाई किया तो मिला -6 -6। अब इसके बाद 1 को मल्टीप्लाई किया 3 में, मिल गया 3, प्लस -2 को 1 में मल्टीप्लाई करने पर -2 -2 मिल गया। ठीक, अब सेकेंड रो को लेंगे और बारी बारी से इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 में मल्टीप्लाई करने पर 2 मिला, और 3 को 2 में मल्टीप्लाई करने पर 6 मिल गया। 2 को 2 में मल्टीप्लाई करने पर 4 मिल गया, और 3 को 3 में मल्टीप्लाई करने पर 9 मिल गया। 2 को 3 में मल्टीप्लाई करने पर 6 मिल गया, और 3 को 1 में मल्टीप्लाई करने पर 3 मिल गया। तो भैया यहां हो गया -3, यहां हो गया -4, यहां हो गया +1 यार, माइनस नहीं, यहां हो गया 1। ठीक, और यहां हो गया 8, यहां हो गया 13, और यहां हो गया 9, एंड दिस इज आवर आंसर। अब सेकंड के फोर्थ पार्ट में ये दोनों मैट्रिसेस गिवन है, इसका ऑर्डर है 3/3, इसका भी ऑर्डर है 3/3, तो जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी 3/3 ही होगा ना। तो ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये प्रोडक्ट भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यार थोड़ी सीधी लाइन बनो, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। अब देखो यहां पर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 into 1 2,
प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 3 12। बहुत अच्छे। इस वाली रो को सेकेंड कॉलम से 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 0 0 ही हो गया। 2 का 5 में मल्टीप्लाई करने पर 10, 3 का 4 में मल्टीप्लाई करने पर 12 और 4 का 5 में मल्टीप्लाई करने पर आया 20। ठीक बात है ना? समझ रहे हो ना? पूरी पूरी रो उठाओ, पूरे पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। अब सेकेंड रो हम लेंगे, यहां पर 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 के साथ आया 3, प्लस 4 का 0 के साथ आया 0, प्लस 5 का 3 के साथ आया 15, फिर 3 का माइनस 3 के साथ माइनस 9, 4 का 2 के साथ 8 और 5 का 0 के साथ आ गया 0, फिर 3 का 5 के साथ 15, 4 का 4 के साथ 16 और 5 का 5 के साथ 25। बहुत अच्छे। अब थर्ड रो लेंगे, थर्ड रो 4 का 1 से 4 प्लस 5 का 0 से 0 प्लस 6 का 3 से 18। बहुत अच्छे। 4 का माइनस 3 से माइनस 12, 5 का 2 से 10 और 6 का 0 से करने पर शून्य आ गया, 0 आ गया भैया 0। और यहां देखो भाई, अब है बची थर्ड रो और यहां बचा है थर्ड कॉलम। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 का 5 से 20 प्लस 5 का 4 से 20 प्लस 6 का 5 से, यानी कि 30 हो गया। तो अब भैया हमें थोड़ी चाहिए स्पेस चाहिए। उसके लिए हम इधर थोड़ी साफ सफाई करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके अभी कर लो। अब कर लिया होगा, अभी भी नहीं किया तो यार कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ चुका है। आप लोग इतने काबिल हो कि खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हो यार, बहुत ही आराम से, हंसते मुस्कुराते हुए। ठीक बात है? ठीक बात है। तो ठीक बात है तो और अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। मजा आ रहा है कि नहीं भैया? मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए। और आपको बता दें भैया ना, क्या मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे लगते हो, इसलिए मुस्कुराते रहा करो यार। क्या बात है, क्या बात है भैया, क्या बात है। अब देखो, यहां आ गया 14, यहां आ गया 0, यहां आ गया 10 12 22 20 42 42, यहां आ गया 3 और 15 जोड़ के 18, यहां आ गया -1 और यहां आ गया 15 25 40 16 56 56। क्या बात है भाई। 4 और 18 यानी कि 22, यहां पर -2 और यहां पर 20 20 40 30 70। इसी के साथ सेकंड का फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। दिस इज आवर आंसर। और अब हम चलेंगे सेकंड के फिफ्थ पार्ट की तरफ। अब सेकंड के फिफ्थ पार्ट में इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड करना है। आपको आ चुका है, आप सब जानते हो, तो वीडियो को पॉज करो ना, इसका प्रोडक्ट फाइंड करो ना, मेरे से पहले, मुझे अच्छा लगेगा। तो भैया आपने वीडियो को किया होगा पॉज और आपने आंसर मेरे से पहले फाइंड कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, यहां पर एक 2/3 वाली मैट्रिक्स है और यहां एक 3/2 वाली मैट्रिक्स है। सर ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं यार? ऐसे रो गिन रहे हैं, ऐसे कॉलम गिन रहे हैं। रो रो रो, कॉलम कॉलम, रो रो, कॉलम कॉलम कॉलम। ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स इसके, नंबर ऑफ रोज इसके इक्वल है, तो यानी कि प्रोडक्ट डिफाइंड, और जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/2। बहुत अच्छे, क्या बात है। यहां देखो भाई, पहली रो को पकड़ो, पहले कॉलम से इसकी लड़ाई करो। तो 3 इंटू 2 हो गया 6, -1 इंटू 1 -1 और 3 इंटू 3 प्लस लिखो पहले, 3 2 जा 6, फिर आप प्लस लगाइए, -1 इंटू 1 -1 ऐसे लिखिए, थोड़ा इज्जत से ना भैया। 3 इंटू 3 +9। बहुत अच्छे। अब 3 इंटू -3 -9 प्लस -1 इंटू 0, ये तो 0 हो गया, 3 इंटू 1 हो गया 3। बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 6। अब -1 इंटू -3 हो गया 3 प्लस
0 इंटू 0 हो गया 0, 2 इंटू 1 हो गया 2। तो अपना आंसर आ गया यहां पर, यहां हो गया 6 और 9 15 माइनस 1 14 14, माइनस 9 प्लस 0 प्लस 3 माइनस 6, माइनस 2 प्लस 0 प्लस 6 4, और 3 प्लस 2 ये हो गया 5। तो भैया क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर कंप्लीट, और इसी के साथ ये वीडियो भी कंप्लीट। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। सो तब तक आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।